अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। आज के प्रोग्राम में हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो किसी एक इंसान से नहीं, किसी एक मस्जिद से नहीं, किसी एक कबीले से नहीं, किसी एक मुल्क से नहीं, बल्कि ये सवाल उन सब के लिए है जो हम लोगों के अंदर पाया जाता है, जो हर सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो हमारे अमाल को ख़राब भी करता है। ये सवाल क्या है? लेकिन उससे पहले आइए हम मुलाकात करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद हैं आली जनाब मौलाना डॉक्टर रज़ा अब्बास साहब क़िबला, जो बेहतरीन तरीके से पूछे गए सवालों का जवाब आप तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। क़िबला से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क़िबला, एक अहम सवाल, जैसा हमने कहा कि किसी एक इंसान से नहीं, किसी एक मस्जिद से नहीं, किसी एक गाँव और एक शहर से नहीं, बल्कि ये पूरे ग्लोबली मैं पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया वालों के लिए। ये है कि रमज़ानुल मुबारक में इफ़्तार का इंतज़ाम हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पर नुमाइश करके हमें शोहरत हासिल हो सके, चाहे वो मस्जिद हो, इमाम बारगाह हो, या किसी का इदारा हो, या किसी का मदरसा हो। वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते जहाँ पर इंसान को पहुँचना चाहिए, वो बहुत मुश्किल लगता है। तो नुमाइश करके, इफ़्तार की पार्टी करके शोहरत तो हासिल हो जाती है, लेकिन मकसद आप बताइए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार पार्टी अच्छा, तो सोशल इंटरेक्शन पे थोड़ा सा बात हो जाए। तो ये रोज़ा समाज के लिए ही तो है। तो कहा भी यही गया है कि जब आप रोज़ा रखें तो अपनी भूख के साथ दूसरे की भूख का ख्याल करें। तो बेहतर यही है कि आप रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करवाएं। इस कोई क़बाहत की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज़ है। किसी चीज़ के लिए हम इनकार नहीं करते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे रोज़दारों को भी तलाश करें कि जिनके पास इफ्तार का कोई सामान नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सिर्फ जो है, और आप ये जानते ऐसा होता है कि इफ्तार है मस्जिद में, आज 3-3 प्लेट आ गई है। हाँ, 4-4 जगह से इफ्तार है और उसमें भी कंपटीशन है कि इनके यहाँ के इफ्तार बेस्ट थी, उनकी तरफ गलत बात है और रेगुलेट करना चाहिए। और जाहिर है कि किसी भी जगह इतनी इंतहा नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ें बर्बाद हों, ख़राब हों और इसराफ किया जाए। नहीं, बल्कि आज दुनिया में अनाज की, खाने की चीज़ों की इतनी कमी है कि उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए, सरप्लस आइटम को वहाँ तक पहुँचाया जाए जिस लोगों को इसकी ज़रूरत है। और आसपास में ही इंसान देख ले कि अपने घर के आसपास कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इफ्तार का उस तरह से सामान नहीं है। जबकि शरीयत में भी ये बात है और आम तौर पर प्रैक्टिस यही है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के बाद एक आम आदमी भी ये चाहता है कि जिस वक्त वो खाना खाने के लिए बैठे, इफ्तार करने के लिए बैठे, तो कुछ चीज़ें उसमें इजाफा हो जाएँ, जो उसकी नॉर्मल ग़िज़ा है उसमें कुछ इजाफा हो जाए। और सोशल शेयरिंग भी होती है इससे, एक दूसरे को बिल्कुल शेयर करके आपस में बैठ के खाते हैं, उससे सवाब बहुत कई गुना बढ़ जाता है। एक दूसरे के सुख दुख में जो है वो शरीक होते हैं, लेकिन दिखावा ना हो। देखिए, शरीक ताआम यानी खाने में शरीक हो जाना समाज की सबसे वैल्यूएबल चीज़ है। इसी से इंसान मिक्सअप होता है। यही वजह है कि जो तोड़ने वाली कुव्वतें होती हैं वो सबसे पहले ये कहती हैं इनके साथ खाओ पियो नहीं, क्योंकि खाने पीने से ही इंसान के करीब आता है। जब 2 लोग बैठ के साथ में खाते हैं, 4 लोग बैठ के साथ में खाते हैं, तो इनफैक्ट वो क्या करते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा ग्रुप फॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त। तो इस्लाम चूँकि एक समाजी मज़हब है और इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है इनफरादी तौर पे नमाज़ पढ़ लीजिए, रोज़ा रख लीजिए, अपने घर में सुकून से बैठे रहिए। नहीं, आपको समाज में निकलना है, आपको समाज में देखना है, आपको समाज में भूखों की तलाश करनी है, प्यासों की तलाश करनी है। आपके फ़राइज़ अदा सिर्फ इसलिए नहीं हो जाएंगे कि आपने इफ्तार कर लिया बहुत अच्छा सा और अपने घर में बैठ गए। आप देखिए कि अगर आपके पास है और दूसरा भूखा है तो आपको वहाँ तक पहुँचाना है। तो ये तमाम चीज़ों का देखना बहुत ज़रूरी है। समाजी पहलू के बिना इस्लाम की कोई भी इबादत मुकम्मल नहीं हो सकती। सब कुछ समाज ही के लिए, नमाज यानी जमात के साथ, ताकि एक दूसरे के रोज़ा कितना खूबसूरत होता है ना कि साथ में कभी खाना नहीं खाते लेकिन इफ्तार साथ में करते हैं। कितना खूबसूरत माहौल है। फिर हज जाहिर है कि समाज के साथ, ज़कात और खुम्स ये क्या है, समाज के लिए कि आप अपनी जेब से निकालिए, ज़रूरतमंद तक पहुंचाइए। ज़्यादातर काम समाजी है, सब इनफरादी तो सिर्फ कुछ इबादतें हैं। हाँ, वो मुस्तहब्बात जो हैं वो इनफरादी हैं, लेकिन जितनी भी जो है वाजिब नमाजें हैं, आप देखिए काम जितने, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, सब कुछ समाज के साथ। तो सब चीज़ समाज के साथ है और समाज की भलाई के लिए है। तो इस्लाम में कोई भी चीज़ में समाजी जो इंटरेस्ट है उनको कुर्बान नहीं किया जा सकता। वो तो बात सही है कि समाज के लिए, लेकिन जो इसमें समाज की मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो उसका क्या कहेंगे? क्योंकि अब समाज में अब यही सब चीज़ें हैं
कि आपने जो है 1 महीना जो है लोगों के साथ मिल बैठ के खाना पीना खाया, उससे एक ऐसी मोहब्बत पैदा हुई, ऐसी दर्दमंदी पैदा हुई कि आप जो है अगले दिन भी कोशिश करेंगे कि देखें कि वो जो हमारा साथी हमारे साथ इफ्तार में शरीक होता था, आज इस वक्त वो कहाँ है, उसके पास सब कुछ है या नहीं, आज क्यों नहीं आया, आज क्यों नहीं आया, आज उसके पास क्या मसला है। तो ये तमाम चीज़ें कि साथ नमाज पढ़ो, साथ रोज़ा खोलो, तो ये तमाम चीज़ें इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस्लाम के दायरे में रहते हुए आप इनफरादियत के साथ कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप समाज का भला सोचने के लिए तैयार ना हो। वाह, बहुत खूब। चलिए, रमज़ानुल मुबारक में मतलब ऐसा होता है कि हम इन्फाक करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक में क्या कर सकते हैं हम लोग? रमज़ानुल मुबारक में ज़ाहिर बेहतरीन काम, देखिए मैं सबसे पहले, चूँकि ये शायद आखिरी आपका एपिसोड है, तो मैं सबसे पहली बात इसको भी आऊँगा, लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि लिल्लाह किसी चीज़ को रस्म न बनाइए। जिस तरह से तिलावत कलाम पाक रस्म बन जाती है कि सिर्फ जो है मुझे आज 2 पेज पढ़ना है, आज 4 पेज पढ़ना है, ये नहीं, आप एक जुमला पढ़िए, समझ के पढ़िए, अपने दिल से पढ़िए, को ताज़ी करिए, ऐसे ही दुआ करिए, ऐसे ही रोज़ा ना रोज़े को रस्म बनाइए, ना दुआ को रस्म बनाइए, ना तिलावत को रस्म बनाइए। ये चीज़ें करिए उनके शराइत के साथ। और इन्फाक क्या है, वही कि इंसानियत के लिए दिल में जगह पैदा कीजिए, तमाम अल्लाह के बंदों के लिए दिल में जगह पैदा कीजिए, उनको तलाश कीजिए, उन तक पहुँचिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि कुछ लोग वो हैं जिनके हाथ फैल गए हैं, वो तो चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं, ऐसे सफ़ेद पोश हैं कि जिनके हाथ नहीं फैल, अपनी इज्जत के लिए, गैरत और हया के जरिए से अपने हाथों को समेटे बैठे हुए हैं अपने घर में, और वो भूखे हैं। आप उनको तलाश करिए, वहाँ तक पहुँचिए। ये रमज़ानुल मुबारक का सबसे बेहतरीन अमल है, इन्फाक, अल्लाह की मारिफत। और यही तो रसूल ने फरमाया था कि किसी ने पूछा कि आपका दीन क्या है, कौन सा दीन है जिसको आप प्रीच करते हैं, इसकी तबलीग करते हैं, तो आपने फरमाया अल्लाह की मारिफत, उसके बंदों पे शफकत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस्लाम क्या है? अल्लाह की मारिफत, उसकी इबादत और उसके बंदों पे शफकत। तो बस रमज़ानुल मुबारक भी इन्हीं 2 चीज़ों का महीना है कि आप अल्लाह की मारिफत में इजाफा कीजिए दुआओं के ज़रिए से, और जो है वो उसके बंदों पे शफकत कीजिए खिदमत के ज़रिए से, इन्फाक के ज़रिए से। इन्फाक करिए, जेब में हाथ डालिए, कुछ निकाल के देने की अपने अंदर, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, है ना, मगर लेकिन साफ दिल हो, दिल खुलूस के साथ आप लोगों को दीजिए, क्योंकि देना इंसानियत की अलामत है, ले लेना हैवानियत की अलामत है। इंसान के अंदर वो कल्ब पाया जाता है जो किसी को दे सकता है, उसके अंदर दर्द पाया जाता है, किसी को दे सकता है। तो देना सीखिए, शेयरिंग इज केयरिंग जो कहते हैं, बिल्कुल शेयर कीजिए, चीज़ों को शेयर कीजिए। आखिरी बात जो कहना चाहूँगा कि देखिए, इसमें भी मजहब व मिल्लत की कैद न लगाइए कि आप इनको देंगे उनको नहीं देंगे, उनको नहीं, आलम इंसानियत को दीजिए, जो ज़रूरतमंद आपके पास आ जाए। जी। आपका दीन, आपका रब जो है वो आलमीन का रब है। तो आप जो मोमिन आप हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, तो तमाम आलम इंसानियत आपके भाई बहन हैं। इसमें मजहब की कैद न लगाओ, कम से कम इस मैटर में ना लगाएं। सब पर रसूल ने क्या फरमाया है कि गुलामों पर रहम करो, रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे उनकी ड्यूटीज़ में कमी कर दो, इसलिए कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उतने सख्त जिस्मानी मेहनत न करवाओ उनसे, उनकी मशक्क़त न करवाओ। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो इंशाअल्लाह कभी और इस पे बात करेंगे कि हैवानों पर भी रहम करो, पेड़ पौधों पर रहम करो, उनके हुकूक बयान किए गए हैं, हैवानों के हुकूक बयान किए गए हैं। तो इंसान तो वो तुम्हारे इंसानी भाई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया कि तुम जब हज़रत मालिक अश्तर को भेजा है मिस्र की तरफ, तो कहा कि 2 तरह के लोग हैं, या तो वो तुम्हारे हम मजहब हैं, और या तुम्हारे इंसानियत। तो या तो तुम्हारे हम मजहब हैं, तो जिनका तुमसे दीन का नाता है, और दूसरे वो हैं जिनसे तुम्हारा इंसानियत का नाता है, और इंसानियत का नाता दीन के नाते से कम नहीं है। तो उनको भी समझो और उनके ऊपर रहम करो। जब तुम उन पर रहम करोगे तो उनके दिल तुम्हारी तरफ मायल हो जाएंगे। ये शायद जो जवाब आपने दिया है ये इंडियन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल कल्चर है, मल्टीपल रिलीजन है। हाँ, अपनी चैरिटी को सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद क्यों करते हैं? जी, सबके लिए आम रखें। तकरीबन हर मजहब के मानने वाले लोग सबके लिए आम रखा, और हम भी सबके लिए रखें। हाँ, इसमें किसी तरह की कोई कैद ना लगाएं। चलिए, आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चैनल विन के ज़रिए कई पैगाम आपने पहुँचाए, लेकिन जाते जाते चलते चलते मैं चाहूँगा कि 1-2 टिप्स, रमज़ानुल मुबारक की इम्पॉर्टेंट टिप्स, स्पेशली फॉर द यूथ अगर मैं बात करूँ, तो उन्हें कुछ सलाह देना चाहेंगे, कुछ आप गुजारिश करना चाहेंगे हम लोगों से? हम अपने नौजवानों से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, देखिए, किसी भी चीज़ को आप मकसद के साथ समझिए और रस्म न बनाइए। रस्म बेमकसद होती है और इबादत का मकसद होता है। आप तिलावत कम करिए, मगर समझ के करिए।
आप दुआएं कम पढ़िए मगर समझ के पढ़िए। आप जो है वो नमाजें सिर्फ वाजिबात अदा कीजिए, खुलूस के साथ अदा कीजिए। आप रोज़े साल भर न रखिए, रमज़ानुल मुबारक में रखिए, खुलूस के साथ उसकी शर्तों को पूरा कीजिए। अपनी आँखों की हिफाजत करिए, अपनी ज़बान ख़ास तौर पे ज़बान की हिफाजत करिए, अपने हाथों की हिफाजत करिए, अपने पैरों की हिफाजत करिए, यानी ज़बान पे कोई ऐसा लफ्ज़ ना आने पाए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया, अपनी ज़बान पे कंट्रोल कर लिया, तो यकीन कीजिए कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के सवाब के आप असल हकदार होंगे। अपनी ज़बान को काबू में रखिए, बोलने के लिए भी काबू में रखिए और ग़िज़ाओं के लिए भी इसलिए काबू में रखिए कि खाने से पहले ये देख लीजिए कि ये खाना हमारे लिए यानी लीगल एतबार से और रूहानी एतबार से सही है, जायज़ है या नहीं है। जब आप इन चीज़ों का इंशाअल्लाह ख्याल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी रूहानी जो लेवल है उसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए लखनऊ में और अहम पैगाम नाज़रीन तक पहुंचाया आपने, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ासकर नाज़रीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहतरीन जवाबात उन तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस चैनल के ये वसीले से हमारी बात लोगों तक पहुंच सके, और अगर हमारी बात काबिल कबूल हो तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती का सबब होगा, बायस होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और भी प्रोग्राम आप लोग जारी करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम में हम लोगों ने बातें बहुत किया, बहुत सवालात किए, वो सवालों के जवाब आप तक हम लोग ने पहुंचाए। कोशिश किया चैनल विन के ज़रिए कि रमज़ानुल मुबारक के जो आमाल हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, वो आप तक सही तरीके से पहुँचे और उसको हम अंजाम दे सकें। अब कुछ नहीं कहना है, सिर्फ गुजारिश है कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत